हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेब डेवलपमेंट विद मन सीरीज में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट मींस HTML। तो दोस्तों, हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो पर पूरे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो दोस्तों, फिर वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ये मार्कअप लैंग्वेज है। यह हमारी काम आती है, जो हमारी वेब पेज होता है उसके ऊपर हमें जितने भी टेक्स्ट दिखते हैं, इमेजेस दिखती हैं, वीडियोस दिखती है, उन सबको रेंडर कराने के लिए हम HTML को ही यूज़ में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके लिए हमको सबसे पहले कोड एडिटर यूज़ में लेना होगा। कोड एडिटर जिसको हम यूज़ में लेने वाले हैं उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, जिस जो हमें ब्रेव ब्राउज़र पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं हमारा ब्रेव ब्राउज़र, वो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपको सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। ये सर्च करते ही फर्स्ट वेबसाइट पे आपको ये डाउनलोड के लिए आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए, अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए। तो आपको सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सिंपल इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद उसको ओपन कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा HTML। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फाइल बनानी है और इसको जो एक्सटेंशन देंगे आपको सबसे पहले सेव कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको नाम देने वाले हैं index.html। हमारी जितनी भी फाइल्स बनेंगी HTML में, उनकी एक्सटेंशन हमेशा हम HTML ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मैं अभी आपको रीज़न समझाऊंगा क्यों। अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, फिर इसको सेव कर लेना है। अब हमारा सबसे पहले जो हमारी HTML स्टार्ट होती है वो होती है हमारी डॉक टाइप से, मीन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डॉक टाइप HTML, ये हमारे HTML का एक स्ट्रक्चर है जो हमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम विजुअल कोड स्टूडियो कोड एडिटर क्यों यूज़ में ले रहे हैं। हम नोटपैड भी यूज़ में ले सकते हैं, नोटपैड भी हम यूज़ में ले सकते हैं, बट हमें उसमें फंक्शंस नहीं मिलते। जैसे भी हमने यहाँ पर सिर्फ ये वाला साइन लगाया और हमें डॉक टाइप HTML मिल गया। लेकिन अगर हम उसमें नोटपैड में करने की कोशिश करते हैं तो हमें पूरा ही लिखना पड़ता है, तो हमारे काम को ईजी नहीं करता। विजुअल स्टूडियो कोड हमारे काम को काफ़ी ईजी करता है एंड फास्ट करता है, इसलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, हमारे जो भी HTML का कोड होगा वो हमारा रैप होगा HTML रैपर के अंदर, मीन्स इसके अंदर। ये हमारे जो टैग्स हैं HTML वगैरह, ये हमारे पेयर्स के साथ बनेंगे। कुछ टैग्स सेल्फ क्लोजिंग भी होंगे, बट जो हमारे अधिकतर जो मोस्ट ऑफ टैग्स होंगे वो हमारे दो एक पेयर के साथ टैग्स बनेंगे, मीन्स ओपन टैग एंड सेल्फ एंड क्लोजिंग टैग। तो दोस्तों, अभी मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में कि ये क्या होता है। उसके बाद हमारा आएगा हेड। हेड के अंदर हमारे टाइटल्स, हेड के अंदर होंगे हमारे टाइटल्स और जितने भी हमारे एक्सटर्नल लिंक्स जो भी हम बाद में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ में लेंगे, उनके लिंक। एंड यहाँ पर अगर हमको CSS अगर हमने दूसरी फाइल में बनाई है तो वो भी हम हेड के अंदर ही यूज़ में लेंगे। तो अभी तो हम इसको टाइटल दे देते हैं सिर्फ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडेक्स या फिर हमारी क्लास फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आएगा बॉडी। ये हमारा बॉडी वो टैग होगा जिसके अंदर हम जो भी हमारा कंटेंट है, जो हम वेब ब्राउज़र पे हमारे वेब पेज पे हम रेंडर कराना चाहते हैं, वो सब हम इसी टैग के अंदर लिखेंगे, मीन्स बॉडी के अंदर। ये होता है हमारा मेन कंटेंट। यहाँ पर तो हमारे टाइटल्स लिखे जाएंगे, उसके बाद हमारी जितने भी लिंक्स होती है वो इंक्लूड होगी, हमारी CSS इंक्लूड होगी, हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की लिंक इंक्लूड होगी, और इसके अंदर सिर्फ ये इंक्लूड होगा। और जो हमारा जो हमें कंटेंट रेंडर कराना है, हमारे वेब पेज पे दिखाना है, वो सब कुछ हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट कंटेंट जो हमारा पहला टैग होता है वो होता है H1। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्टिंग इसी से करेंगे। H1 मीन्स हेडिंग, हेडिंग फर्स्ट मीन्स सबसे बड़ी हेडिंग। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो। हेलो, ये देखो, अभी जैसे हमारा ये ओपन हुआ टैग और ये क्लोज हुआ।
तो ये हमारा पेयर के साथ बनेगा और हम इस पेयर के अंदर ही हमारा कंटेंट लगेंगे। इसको हमने सेव किया, अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखो, ये हमारा आ गया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। ये हमारा बन गया फर्स्ट वेब पेज। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं H1। ये H1 होता है हमारे हेडिंग के लिए। इसके अंदर हमारे टोटल 6 एच टैग्स होते हैं, 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें हमारा सबसे ग्रेटर जिसमें हमारा सबसे बड़ा होता है H1 एंड सबसे छोटा होता है H6। ये हमारा H6 सबसे छोटा हेडिंग टैग एंड H1 सबसे हमारा बड़ा टैग, सबसे बड़ा हेडिंग टैग। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ऑलवेज पेयर्स के अंदर बनेंगे। ओके, अब इसके अंदर सिर्फ H1 टैग ही नहीं होता, हमारे काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग। ठीक है दोस्तों, हेलो वर्ल्ड, हमने सेव किया, ये हमारा पैराग्राफ टैग। ठीक है दोस्तों, अब हमारे जो मैं आपको पेयर्स बता रहा था, तो हमारे H1 जो हमारे टैग्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पेयर्स के साथ बनेंगे। बट कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग कौन से टैग होंगे? जो हमारी इमेजेस हम जिसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे हमारी इमेजेस रेंडर करेंगे, हमारी वीडियोस रेंडर करेंगे, वो होंगे होंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। मीन्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमने किया इमेज टैग, इसमें हम SRC डालते हैं। ठीक है दोस्तों, हम कोई भी एक रैंडम इमेज ले लेते हैं, जैसे कि इसमें जो है हमने इसका कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी और यहाँ पर हमने इसको दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसको सेव किया। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है तो आप उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये हो गई हमारी, बट ये वाला टॉपिक हमारा बाद का है, तो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ क्लियर करनी थी मेरे को, सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो ये क्लियर हो चुकी होगी आपको। ये देखो दोस्तों, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब हमारा आता है H1 टैग। H1 के बाद आता है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग्स के बाद आते हैं हमारे अनऑर्डर्ड, हमारे आते हैं लिस्ट वाले टैग्स। लिस्ट वाले कौन से? हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड लिस्ट आइटम, जिसमें हम लिख लेते हैं इसमें बटर एंड चीज कैप्सिकम एंड द ब्रेड। ठीक है दोस्तों, इसको हम सेव, बटर, चीज़, कैप्सिकम, ब्रेड एंड यहाँ पर हम लेबल भी लगा सकते हैं। लेबल में हम लिख देते हैं हमारे बेकरी आइटम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यूज़ में होता है। किसी भी लिस्ट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ में लेते हैं, जिससे कि हम किसी भी आइटम्स को एज अ लिस्ट प्रेजेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे एंकर टैग की। एंकर टैग ये होता है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग जब हम किसी भी, आपने किसी भी वेब पेज पे देखा होगा कि कोई एक वर्ड होता है, उस पर क्लिक करते हैं हम दूसरे पेज पे रेंडर हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा गूगल, ठीक है, और
हम गूगल पे गए, हमने यहाँ से www.google.com और इसका लिंक कॉपी किया। जो भी हमें टारगेट करना है HREF के अंदर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें इस वाले पेज पर पहुंचाना है, इस वाले कैरेक्टर, इस वाले वर्ड पे क्लिक करते ही। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा एक पेयर टैग है जिसमें हमारा ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पर हमने वर्ड्स लिख दिया और जहाँ पर टारगेट करना है वो, इसको सेव किया, गए, रिफ्रेश किया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ गए, जिस पेज को भी हम टारगेट करते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें होता है टारगेट ब्लैंक। जैसे आप इस पर करोगे तो अभी देखना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नहीं खुलेगा, ये हमारे एक नए पेज के अंदर ओपन हुआ। बट अगर हमने इसको टारगेट नहीं किया था, टारगेट ब्लैंक नहीं किया था, तो हमारा उसी पेज में ओपन हो रहा था, जैसे कि ये इसी में ओपन हुआ था। ओके, तो दोस्तों आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।